सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी हजूरी में आने का जो फजल दिया है। तो भाइयों और बहनों, आज हम करने जा रहे हैं यरीहो, जो यहोशू के चैप्टर में परमेश्वर ने सामर्थ अपनी दिखाई है, उसके जो रहस्य हैं उसको आज हम जो है वो जानने जा रहे हैं। कि बाइबल में जैसे बताया गया कि जब इजराइलियों ने कनान देश में प्रवेश किया था तो सबसे पहले उन्होंने जो पहला कार्य किया था वो था यरीहो नगर को ही जीतना। परंतु यरीहो को जीतने के लिए युद्ध नीति परमेश्वर ने इजराइल को दी थी। हालेलुया। क्योंकि वे एक भौतिक युद्ध नहीं था, भौतिक युद्ध से भी अधिक था आत्मिक युद्ध। हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ यहोशू चैप्टर 6 उसकी 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सीरवरों समेत तेरे वंश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 जाजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी दमनी के साथ जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। आमीन। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर बाइबल में बताया गया यहोशू 6 चैप्टर उसके 15 से 21 तक कि इसी युद्ध नीति के तहत इजराइलियों ने यरीहो पर जो है वो जीत प्राप्त की थी। हालेलुया। तो आगे चलकर बाइबल बता रही है कि यरीहो नगर को पूरी तरह से नष्ट कर देने के बाद यहोशू जो था वो यरीहो पर एक श्राप की घोषणा करता है। यस, यहोशू 6 चैप्टर उसकी 26 वर्ष में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सन्मुख शपथ रखी। वो कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वे यहोवा की ओर से शापित होगा। जब वे उसकी नींव डालेगा तब वो उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वे उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। तो यहाँ पर यरीहो को जीत लेने के बाद यहोशू को इस नगर को श्राप देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं। यरीहो में ऐसा क्या था कि यहोशू नहीं चाहता था कि यरीहो जो है दोबारा से उसका निर्माण किया जाए। जिस तरीके से इजराइलियों ने यरीहो को जीता था वे भी एक क्वेश्चन मार्क ही है कि एक आत्मिक युद्ध लड़ने समान क्यों इजराइलियों ने यरीहो की घेराबंदी की थी, क्योंकि वो तो एक आत्मिक युद्ध था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस समय इजराइलियों ने कनान देश में प्रवेश किया, भाइयों और बहनों, उस समय पूरे कनान देश में बाल वाद जो था वो फैला हुआ था। पूरे कनान में बाल देवता की जो उपासना की जाती थी। हालेलुया। और यरीहो बालवाद का जो एक हेड ऑफिस हुआ करता था, क्योंकि प्राचीन समय में बाल को मून गॉड कहा जाता था और बाल को एक बछड़े या बैल के रूप में पूजा जाता था जिसके सींगों के ऊपर चांद दिखाया गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि बाल को ही मून गॉड जो है वो पुराने समय में कहा जाता था। तो यरीहो नाम का अर्थ ही जो बाइबल है, बाइबल डिक्शनरी है, वो बताती है कि इसका अर्थ ही मून सिटी होता है। यरीहो का नाम ही बाल के साथ इस नगर का नाम जो था वो यरीहो पड़ा, स्थापित हो गया। यरीहो का नाम जो मून गॉड के नाम ही मून सिटी था। शायद यही कारण था कि परमेश्वर ने इजराइलियों को वाचा के संदूक के साथ 7 दिनों तक यरीहो के चक्कर लगाने की जो आज्ञा दी थी, ताकि इजराइल पर उन दुष्ट शक्तियों के बंधनों को नगर पर से तोड़ सके।
जिन्होंने यरीहो को घेरा हुआ था, क्योंकि यरीहो बाल की उपासना का एक हेड ऑफिस हुआ करता था। इसी कारण यहोशू द्वारा इस नगर पर शराब की घोषणा भी की गई थी। भाइयों और बहनों, यरीहो जो असल में जो था वो बालवाद का हेड ऑफिस हुआ करता था, जिसको इजराइलियों ने मतलब नष्ट कर दिया था। ये भी एक प्रमाण था। इजराइल का राजा जो अहाब था, उस समय जब बाल की उपासना से लिप्त हो गया था, पूरी तरह लीन था, तो इजराइल में बालवाद की जड़ें मजबूत करने के उद्देश्य से ही उसने बेतलवासी हियेल को यरीहो नगर को फिर से बनाने का काम सौंप दिया था। ये भी लिखा है फर्स्ट राजा 16 चैप्टर उसकी 34 वर्ष में लिखा हुआ है। उसके दिनों में बेतलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया, नींव डाली। तब उसका जेठा पुत्र अबीराम जो था वो मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लोहरा पुत्र जो सगुब था वो मर गया। हालेलुया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलाया था। ये हम फर्स्ट राजा 16 चैप्टर उसकी 34 वर्ष में पढ़ चुके हैं। तो अहाब जानता था कि यरीहो जो मून सिटी है वही जो बाल मून कोड का हेड ऑफिस है, और बालवाद को यदि दोबारा स्थापित करना है तो यरीहो से उपयुक्त कोई भी और स्थान नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो यरीहो को दोबारा जो है स्थापित करना चाहता था, क्योंकि यरीहो का संबंध बालवाद से था। इसी कारण आज जो शैतान है, शैतानवाद और उसके रॉक म्यूजिक है, यरीहो को बहुत महत्व देते हैं। और रॉक स्टार जो हैं जिन्होंने अपने एल्बम के नाम ही जो है वो यरीहो के नाम पर रखे हैं, क्योंकि यरीहो को समर्पित ही वो करते हैं पूरे अपने वचनों को। हालेलुया। तो शैतानवाद द्वारा जब यरीहो के विनाश से 3500 वर्षों बाद भी यरीहो को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो हम समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में यरीहो बालवाद का वहाँ पर कितना इम्पोर्टेंस था, कि शैतानवाद की वहाँ पर जो इतनी मतलब लोग इम्पोर्टेंस देते थे, उसको मून गॉड मून सिटी का जो दर्जा दिया हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने इस